आदरणीय गरीबदास साहिब छुड़ानी वाले जी क्या बता रहे हैं। भाई सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक, ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, पाताल लोक स्वर्ग लोक, कहते 3 लोक पासंग धरे, यानी इनकी गिनती को नहीं, उस सौदे में रंग होरी हो तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम के एक श्वास, उस श्वास की कीमत बच्चों आपको नहीं पता, क्योंकि आपने लाल सुना है, देखा नहीं है, जिसकी 9 करोड़ कीमत होती है। तो ऐसे ही पता है कि आप जी का एक सतनाम की जो कमाई आप कर रहे हो मर्यादा में रहते हुए, अब यह कितनी जबरदस्त होगी। और जिसने 2 वर्ष 4 वर्ष साधना या कर ली, दान पुण्य किए, और फिर किसी कारण से कहते हैं ये भाई खंडे कैसी धार है भक्ति पर चलना। नानक साहब कहते हैं साध मिले साड़ी सादी होंदी विछड़ दिया दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी में भक्ति यानी संसार से उल्टा हटना, उस वह फकीरी चाहे घर में रह कर लो चाहे घर छोड़ के कर लो। फकीरी का अर्थ है संसार से मन हट जाना, भक्ति में दृढ़ हो जाना। कहते हैं या मुश्किल हाल फकीरी वे, जैसे भगत जन आते थे तो खुशी, जैसे आप जी आते हो उदास को खुशी होती है कि परमात्मा के बच्चे काल के जाल से बचे हुए हैं। नानक साहब जी भी ऐसे कहते थे। भाई नानक साहब जी को पूछा भी आप खुश नहीं रहते, आप वैसे मायूस से रहते हो, तब उन्होंने कहा था भाई ना जाने काल की कर डारे किस बीच ढल जा पासावे, और जिन आते शरते मौत खुड़क दियो नानो केड़ा हासावे। फिर पूछा कि क्या आप कभी खुशी नहीं मनाते? कि खुशी मनाता हूं जब मेरे भक्त वापस आते हैं मेरे पास, जब मुझसे मिलने आते हैं और वो ज्यों के त्यों आ जाते हैं, वो काल की डीमक उनको नहीं खाती है, वो खंडित नहीं होते हैं मुझसे, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी सादी होंदी विछड़ जाए दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक जी कहते हैं कि ये भक्ति का करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काल के दूता ने इसको इतना डिफिकल्ट बना दिया। अब वर्तमान में एक संत होता है जो समझावे, ठीक मार्ग पर लावे, और कुमार्ग समझाने वाले करोड़ों यहाँ से जाते ही शुरू हो जाएंगे। वहाँ किए रखा है, सब आप अपनी बतावे हैं, तुम बकाए रखे हो, इस तरह यहाँ से शुरुआत हो जाएगी जब आश्रम से तुम बाहर जाओगे। तो इस प्रकार कहते हैं मुश्किल हाल फकीरी वे। तो 2-4 वर्ष ठीक साधना की और फिर वह डिमक लग गई, विचलित हो गए भोली आत्मा। तो वो फिर आगे जन्म में पता नहीं क्या बनाओगा, पुनः कहाँ कहाँ घूमेगा, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी के राजा भी बन सकते हो आप इस 4 साल की कमाई तय। और स्वर्ग और महास्वर्ग और विष्णु का लोक और शिवजी का लोक, बड़े गण बनोगे, बड़े बड़े ठाठ। काल तो नहीं मूर्ख बनाओ, लेकिन आपकी पूंजी समाप्त होती रहेगी, वो पुण्य समाप्त हो जाएगा, और फिर आप जी को पटक देगा पृथ्वी पे। कोई राजा बन गया, जैसे भर्तृहरि गोपीचंद कभी परमात्मा की शरण में किसी युग में रहे हैं, फिर ऐसे बकवाद कर गए ये, और फिर वह उमंग अंगड़ाई लेगी, क्योंकि वो डट नहीं सकती आत्मा। छोटी सी बात पर ही वो तुरंत राज त्याग दिया। अब काल ने तो लंबे रस्से बांध रखे हैं, घर भी त्याग दिया, सोचा ले जा कि जागा, आगे दूत बैठा रखे नकली संत, उसने कह दिया तपस्या करो, वो तपस्या करने लगे। आखिर में कहते हैं लास्ट में फिर वहीं आना पड़ेगा जहां से शुरू हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं जो जन हमारी शरण है ता का उम दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। परमात्मा 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। अब जब ये परमात्मा आते हैं तो अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान, भक्ति, नाम कुछ एक को अवश्य देते प्रत्येक युग में। फिर वो भक्ति करते करते फिर पार तो नहीं हो पाते, क्योंकि परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाते। फिर भी उनकी अच्छी कमाई हो जाने से वो फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए
स्वर्ग सार्ग में धक्के खाते हुए फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। जैसे सतयुग में परमात्मा जब लीला करने के लिए सतलोक से चलकर आए, एक सतयुग के अंदर एक विद्याधर ब्राह्मण था, उसकी पत्नी दीपिका, ये दोनों निसंतान थे। परमात्मा एक कमल के फूल पर इनको मिले। ये और भी पीछे सी कहानी, बहुत लंबे समय से असंख्य युगों से धक्के खा रहे हम, लेकिन वहां से शुरुआत करते हैं इनके नए सिरे तक। तो उस जन्म में मालिक का उनने सेवा करी, बालक रूप में पाले, लेकिन मान्य नहीं। त्रेता युग में फिर वही वेद विज ब्राह्मण हुए, वही विद्याधर ब्राह्मण वेद विज ऋषि हुए, और सूर्या नामक उसकी पत्नी वही दीपिका वाली आत्मा हुई। उस समय भी काफ़ी चेष्टा की परमात्मा ने उनको समझाने की, लेकिन अपना ऐसे ही मिले थे परमात्मा बालक रूप में कमल के फूल पर, तो वो नहीं माने, क्योंकि बेटे की बात माँ बाप कम मान्या करें, और अगर वो उस समय मान जाते तो उनका बेड़ा पार हो जाता। तो वही आत्मा फिर भटकती भटकती आई। अब कलयुग में आकर वो वेद विज ब्राह्मण तो बना रामानंद, शादी नहीं कराई, बाल ब्रह्मचारी रहा। और दीपिका बनी फिर वो कमाली वाली आत्मा, उसका जन्म हो गया एक मुसलमान धर्म में। अब कर ले इस काल का क्या करे, लेकिन कहते हैं सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। तो कमाली वाली आत्मा जो थी वो एक राबी नाम की लड़की, मुसलमान धर्म में जन्म था। जब वो 10-12 वर्ष की थी, परमात्मा उनको मिले। लड़की को समझाया, उसने 3-4 वर्ष मालिक की साधना की, लेकिन फिर शादी से भी मना कर दिया कि मैं ब्याह नहीं करवाऊंगी। लेकिन घर वालों ने कहा भी हमारी इज्जत का मामला, हम बेटी को घर नहीं रख सकते और ब्याह तेरा तन बेटी करवाना पड़ेगा। माता पिता ने खाना पीना छोड़ दिया। अब लड़की ने सोचा ये बुढ़े मरेंगे, तेरे सिर होंगे, ठीक है मैं शादी करवा लेती हूँ, लेकिन पति से साफ कह दूंगी मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूँगी और आपकी मर्जी जैसे उचित समझो कर लो। उसने ऐसा ही किया। अपने पति से के घर गई तो उसको पति को साफ साफ बता दिया कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहती, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहती हूँ। मुसलमान धर्म में और भी कई शादियाँ हो जाती हैं। तो वो भी एक नेक आदमी था, अच्छा अधिकारी था, अफसर था, पुण्यात्मा थी। उसने कहा भाई ठीक है, देखो बात सुन ले, जैसे तेरे माता पिता के ने भी अपनी लोक लाज थी उस जिस कारण से आपने शादी निकाह कबूल कर लिया, ऐसे ही मेरी भी एक मजबूरी है, मेरे समाज है। आप मेरी पत्नी बनकर रहोगे, लेकिन मेरे व्यवहार में तू मेरी बहन होगी और समाज की दृष्टि में तू मेरी पत्नी होगी। तेरा अलग से एक मकान बना दूंगा, अपनी भक्ति कर ले। ऐसा ही हुआ। अपने आत्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर आपकी जड़ हल जाएगी यहाँ से इस काल तक। आप तो आज तक हमने ज्ञान नहीं सुना था, सिर्फ राम राम याद जरूर था, भक्ति कराएंगे भगवान तो सुख लेंगे। इस भगवान के घर में सुख तो मुफ्त में मिलेंगे आपको, उसमें रूंगे में। लेकिन ये ज्ञान समझना चाहिए। जब वो 50-55 साल की 60 वर्ष की होगी तब उसने कहा मैं हज करके आऊँगी। धर्म, मुसलमान धर्म में एक ऐसी परंपरा है, ऐसी धारणा है कि जो हज कर आता है नहीं करके होगा तो उसका मोक्ष नहीं। और वहीं यदि मक्का में जीवन पूरा हो जा फिर तो कहना है वहीं मर जाता, कहते सीधा स्वर्ग में जाता है। तो राबिया नाम की लड़की जब 60 साल की औरत होगी, 50-55-60 की, तो वो चल पड़ी अपने पति से आज्ञा लेकर के हज के लिए चल पड़ी। रास्ते में पैदल जा रही थी, उसके पति ने कहा था कि आप कहो तो मैं आपके लिए एक ऊंट गाड़ी बनवा देता हूँ, तैयार करवा दूंगा। नहीं, बोली मैं पैदल जाऊंगी। पहले अच्छे कच्चे रास्ते थे, पैदल जाया करते थे। रास्ते में जा रही थी, काफी लंबी सफर तय कर लिया। जब उसको प्यास लगी, कुएं की तलाश करी। कुएं के ऊपर क्या देखा, एक कुतिया जिसके छोटे छोटे बच्चे
साथ में उनकी आंखें भी नहीं खुली थी, वहां बैठे थे, कूं कूं कर रहे थे। और वो बहुत प्यासी थी, कुतिया बहुत प्यासी थी। कभी राबिया के मुंह पैरों की तरफ आओ, फिर भाग कर कुएं की तरफ जावे। वो जान गई कि उसको प्यास बहुत लगी है। उस कुएं पर कोई बाल्टी नहीं थी जिससे पानी निकाला जा सके, ऐसा कोई पात्र डोल नहीं था, रस्सी नहीं थी। आसपास कोई गांव चौपड़ी नहीं थी, ढाणी नहीं थी। अब कहते साधु के अंदर दया बहुत होती है, दया बिना दरवेश कसाई, जिसके अंदर दया नहीं वो संत भगत नहीं, हो तो कसाई होता है। अब लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े सिर के नो ये पाड़ के देखियो, 5-4 बाल पकड़ के नो पटापट अपने बाल नो पाड़ के, और एक रस्सी बाटी लंबी, अपने कपड़े निकाल के, पहले मोटे कपड़े खद्दर के पहना करते थे, हाथ से बुने हुए, जुलाहों के बुने हुए, उसको अपने बालों से बनी हुई रस्सी से बांधा। स्वयं लहू लुहान होगी, सिर में लहू निकल रहा है, खून रक्त निकल रहा है। उस कपड़ों को नीचे पानी में डाला, गहरा पानी होता था, 200 फुट 150 फुट नीचे। उस रस्सी, बालों की रस्सी से, केस की रस्सी से बांधकर पानी में डबोए भिगोए, बाहर निकाले, एक पात्र में निचोड़े, एक मटका फूटा हुआ रखा था। अब कुतिया साथ की साथ पी जावे, वह फिर यानी उसको तृप्त किया, और फिर वो अपने गीले कपड़े वापस पहनकर और प्रस्थान करने लगी मक्का की तरफ। जो ही चलने का इरादा किया, उसी समय मक्का एज इट इज उठ के विमान की तरह और उस कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर ट्रेन लग गया करे। और मक्के में वो तो गई इस उद्देश्य से, उसको सपना सा हुआ कि मक्के में आ गई मैं इतनी जल्दी। उसमें प्रवेश किया, प्रवेश करते ही वहां से उठकर चल पड़ा। उसी समय ये इब्राहिम सुल्तान अधम, ये जिसका आगे कथा सुनाएंगे, वो वहां गया हुआ था मक्का में।